इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल, दूसरे मरहले में शुरू। स्क्रूटनी का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट होंगे। अपीलें सुनने के लिए 24 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील। नोटिफिकेशन जारी। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में 4 हाई कोर्ट्स के जजेस शामिल। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों को ट्रिब्यूनल्स में चैलेंज किया जा सकेगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल, कागजात क्लियर करार। एतराज़ात ना आए तो 30 दिसंबर तक मंजूर होंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा, नस्ली हूँ, असली हूँ, गद्दार नहीं हूँ। कल्म दबाद जीतेगी। 1 जनवरी से हम इंतखाबी मुहिम शुरू कर रहे हैं। मिल्लत का पासवा है मोहम्मद अली जिना। बाबाए कौम का आज 147वां यौम पैदाइश मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। मुल्क भर में खसूसी तकरीबात का सिलसिला जारी। मरकजी तकरीब कराची में बानी पाकिस्तान के मज़ार पर हुई। सदर आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाले। मेहमान खसूसी मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने बाबाए कौम के मज़ार पर फूल रखे, दुआ की। ज़ियारत में भी कायद रेसिडेंसी में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का एहतमाम। मुल्क भर में आज आम तातील। कायद आज़म के रहनुमा असूल, इत्तेहाद, तंजीम और ईमान पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी की जमानत है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है, कायद आज़म आज भी हम सब के लिए मशअल राह हैं। कायद को खराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका उनके असूलों पर अमल है। सदर आरिफ अलवी ने खसूसी पैगाम में कहा, मौजूदा हालात का तकाजा है कि बाबाए कौम के रहनुमा असूलों पर अमल पैरा होकर इत्तेहाद और जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ के साथ मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाया जा सके। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी बाबाए कौम को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। गिरजा घरों में खसूसी इबादत और दुआया तकरीबात, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं। गजा में कत्लेआम के बायस फ़लस्तीन समेत कई ममालिक में क्रिसमस तक़रीब सादा। पोप फ्रांसिस का गजा जंग के मुतासरीन से इज़हार यकजहती, क्रिसमस सादगी से मनाने की तरगीब। पाकिस्तान में अक़लियत और अक्सरियत सब बराबर हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में कैथेड्रल चर्च में क्रिसमस की तकरीब से खिताब। मज़ीद कहा, तालीम के शोबे में मसीही बरादरी का किरदार काबिल तारीफ है। लाहौर के हल्का NA 130 में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। नवाज शरीफ और PTI से यास्मीन राशिद आमने सामने। रावलपिंडी में जोर का जोड़। NA 57 से शेख रशीद और बैरिस्टर दानियाल मदे मुकाबिल। NA 56 से शेख रशीद और हनीफ अब्बासी में मुकाबला। NA 53 से चौधरी निसार और गुलाम सरवर खान आमने सामने होंगे। रावलपिंडी के चारों हलकों में 4 बुकला बहन और भाई भी उम्मीदवार। गुजरात में परवेज इलाही और अहलिया के कागजात NA 64 और PP 32 से जमा। मोनस इलाही ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। शुजात हुसैन की हमशीरा सुमेरा इलाही भी PP 32 से मैदान में आ गई। आपने मियाँ साहब का पुराना नारा सुना होगा कि मुझे क्यों निकाला। इस इलेक्शन में मेरा ख्याल में मियाँ साहब का नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। रिलीफ तो बिल्कुल मुझे तो नज़र आ रहा है कि मिल रहा है माशाल्लाह खान साहब को। और जहाँ तक साइफर केस है वो बहुत सीरियस केस है। मैं तो किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ कोई सियासी इंतकाम के हक़ में नहीं हो सकता। हमारा नेशनल सिक्योरिटी के ख़तरे होते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स बाहर किसी तरीके से आ जाएं। तो जहाँ तक साइफर की बात है, इस पे पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इलेक्शन के बाद मियाँ साहब का नारा होगा, मुझे क्यों बुलाया। बिलावल भुट्टो की लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू कहा, बानी PTI को रिलीफ मिलता नजर आ रहा है। साइफर केस एक संजीदा मामला है, हकीकत अवाम के सामने आनी चाहिए। जो साइफर बानी PTI के पास गया, इसका रिकॉर्ड नहीं। साइफर की कहानी सामने लाने के लिए हुकूमत तहकीकात करे या जजेस जुडिशल इंक्वायरी करे।
1977 के वो वाहिद इलेक्शन थे जिसको मुकम्मल तौर पर पूरी कौम ने रिजेक्ट कर दिया था, और आज जो इंतखाबात हम करवा रहे हैं वो भी उसी की ममासलत नजर आ रहे हैं। तो हकीकत तो मैंने ये बात कही भी है, ये तो वैसे ही है कि मतलब वोट से जंग शुरू की जा रही है। मियां साहब तो वोट को इज्जत दो के नारे पे निकले थे, लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसे इंतखाबात हुए बहुत बड़ी रुसवाई आएगी। इंतखाबी निशान और कागजात नामजदगी छीन लेना इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। 8 फरवरी के इंतखाबात ने 1977 के बदनाम ज़माना इलेक्शन की याद ताज़ा कर दी। 1977 के इक़दामात का अंजाम भी 1977 वाला ही होगा। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं जमहूरियत के खिलाफ जंग सबकी शिकस्त बन जाएगी। मजीद कहा इक़्तिदार देकर नवाज शरीफ वोट की इज्जत के नारे पर यूटर्न ले चुके, इस तरह के इंतखाबात का सबसे बड़ा नुकसान नवाज शरीफ को होगा। क्रिसमस पर भी इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी। गजा पर शदीद बमबारी, मज़ीद 166 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों इमारतें तबाह। मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। 24 घंटों में 200 मकामात पर बमबारी की गई। सेहूनी फौज के हमलों से शहदा की मजमूई तादाद 20,500 से जायद हो गई। उधर हमास की भी जवाबी कार्रवाइयाँ। इसराइली फौज के मेजर समेत कई फौजी मारे गए। इसराइली फौज ने एक रोज़ में 15 फौजियों के मारे जाने की तस्दीक कर दी। इसराइल ने गजा में सदी की इंतहाई तबाहकुन जंग छेड़ी। अस्पतालों स्कूल्स को निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी अखबार ने सेहूनी बर्बरियत का पोल खोल दिया। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की जानिब से अस्पतालों के करीब सबसे बड़े बॉम्ब गिराए गए। शिमाली गजा में तबाह होने वाली इमारतों की तादाद शाम के शहर हल्फ में 3 साल के दौरान तबाह होने वाली इमारतों से दुगना है। CIA पुलिस का जौहर टाउन लाहौर में निजी अस्पताल पर मुबैना धावा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का डॉक्टर्स पर पुलिस तशद्दुद का सख्त नोटिस। DIG CIA मलिक लियाकत को OSD बना दिया गया। ज़राए के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने अस्पताल के अमले को यरगमाल और तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस एहलकारों ने DVR भी कब्जे में ले लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का वाक़े का सख्त नोटिस। DIG CIA को फौरी तौर पर OSD कर दिया गया। और पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट कल से मेलबर्न में शुरू होगा। 12 रुकनी कौमी टीम का ऐलान। सरफराज ड्रॉप। रिजवान टीम का हिस्सा इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम, साउद शकील, सलमान आका, हसन अली शामिल। शाहीन आफरीदी, मीर हमजा, साजिद खान, आमिर जमाल भी शामिल।